हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं और टाइप्स क्या हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटर इन पाइथन। तो operator in Python operator is a symbol that perform an operation on one or more operands. An operand is a variable or a numeric value on which we perform the operation. ऑपरेटर एक तरीके के सिंबल होते हैं जो कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, और ये एक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो किसी न किसी ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। वो सिंगल ऑपरेंड भी हो सकता है और मल्टीपल ऑपरेंड भी हो सकते हैं, और डायरेक्टली किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे भी ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कुछ इस तरीके का था ये हमारा ऑपरेटर की डेफिनेशन और थोड़ी सी वर्किंग की, कैसे वो वर्क करते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। तो पाइथन ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके के हैं। पहला है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर दूसरा, तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा बिटवाइज ऑपरेटर, छठा मेंबरशिप ऑपरेटर और सेवेंथ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब इन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो भी हैं इनको वन बाय वन हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो अरिथमेटिकल वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसे हम अरिथमेटिक एक मैथमेटिक्स होती है जिसमें हम यूज करते हैं इनको। जैसे एडिशन प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर में हम स्टार यूज करते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में हम साइन बनाते हैं क्रॉस का। डिवीजन कंप्यूटर में हम कौन सा यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। रिमाइंडर एंड मॉडुलस ये हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। एक्सपोनेंट्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन का स्टार जो हम यूज करते हैं डबल यूज कर लें तो वो एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं। फ्लोर डिवीजन अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो फ्लोर डिवीजन होता है। तो इस तरीके के कुछ ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, और आपने ये सारे ऑपरेटर्स यूज भी किए होंगे, कुछ एक को छोड़ करके बाकी सारे यूज किए हैं जो मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए लिखते हैं, अगर दो वेरिएबल ले रखे हो उनकी वैल्यू को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू मैंने ले ली ए में और एक बी में, और हमको दोनों को ऐड करना है और सी में लेके आना है, तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। मीन्स जो प्लस का साइन है ये एक्शन परफॉर्म करता है क्योंकि ए और बी, और ए और बी क्या है आपके ऑपरेंड हैं, दो ऑपरेंड हैं, इनकी जो भी वैल्यू होगी वो इसी ऑपरेटर के अकॉर्डिंग परफॉर्म होगी। अगर प्लस का साइन है तो एडिशन करके आएगा, अगर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से जो भी साइन होगा, जो भी ऑपरेटर यूज होगा, उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ही आंसर मिलेगा। तो ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। आगे के ऑपरेटर स्टडी करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन देम। इन्हीं चीजों के बीच में, दो या दो से अधिक चीजों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना। जैसे ग्रेटर देन जो हमारा ऑपरेटर है वो किसी दो वेरिएबल्स के बीच में वर्क होगा और या किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में वर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा ए ग्रेटर बी, इट मीन्स इसमें रिलेशन हो रहा है कि ए बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, तो जिन ऑपरेटर के यूज करने से किन्हीं दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन आ जाता है, रिलेशनल वर्क हो जाए, उन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। जिनके बीच में कुछ रिलेशंस क्रिएट हो जाए उन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे लेस देन यूज करते हैं, इसमें भी रिलेशन क्रिएट होगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू,
ये भी आप यूज करते हैं, लेस देन आर इक्वल टू ये भी यूज करते हैं, और इक्वल टू ये भी यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू ये भी यूज करते हैं। अब ग्रेटर देन, ग्रेटर फाइंड करने के लिए होता है, लेस देन छोटा फाइंड करने के लिए होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर ग्रेटर भी है, ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों की कंडीशन में रिजल्ट हो, इसी तरीके से लेस हो और इक्वल हो तब भी रिजल्ट आए। इक्वल टू मीन्स कंपेयरिंग करते हैं कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल, और नॉट इक्वल टू जस्ट अपोजिट होता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं है। अगले ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। हम पढ़ते जाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि कौन से कौन ऑपरेटर होते हैं कंफ्यूजन में, लेकिन सारे ऑपरेटर्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी हो जाती है। इसीलिए हमने सारे ऑपरेटर्स पहले डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए प्रोग्राम बनाते समय। कभी भी किसी टाइप के लॉजिकल पार्ट को परफॉर्म कराना हो तो आपको दिमाग में रहेगा आपके कि हम किस टाइप का यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। वैल्यू कैसे असाइन होती है, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में राइट साइड के वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन होती है। सपोज दैट आपने लिखा a इक्वल्स टू b, तो a वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो b की होगी। अगर आपने फॉर एक और एग्जांपल a इक्वल्स टू आपने लिखा 10, तो a में जो वैल्यू असाइन होगी वो कौन सी होगी, 10 होगी। इट मीन्स राइट साइड की जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स में आएगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो। इसी के साथ में असाइनमेंट आपका क्वोशेंट के साथ में, ठीक है। अब ये असाइनमेंट क्या है, क्वोशेंट के साथ में है। मीन्स अगर हम कोई वैल्यू एज ए क्वोशेंट स्टोर कराना चाह रहे हैं तब हम असाइन ऐसे यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और इक्वल्स टू। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहला जाता है, असाइन क्वोशेंट, क्वोशेंट को असाइन करने के लिए। असाइन सम, अगर हम कोई वैल्यू सम कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म भी असाइनमेंट कहलाते हैं। हम सम भी कर रहे हैं और असाइन भी कर रहे हैं। सपोज दैट सम नाम का एक वेरिएबल लिया हमने और उसमें बहुत सारी वैल्यूज को हमें सम करना है, तो हम लिखते हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस वो वैल्यू, अगर a है, y, b है, c है, जो भी है। और ये ऑपरेटर हम वहाँ पे यूज करते हैं जब हमारा लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, वहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज जब ऐड करानी होती हैं एक ही वेरिएबल में, मीन्स फाइनल सम चाहिए होता है। सपोज दैट 10 लोगों का मार्क्स है और 10 लोगों के मार्क्स को हमें एक साथ में सम चाहिए, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे इस तरीके के ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से असाइन प्रोडक्ट आता है, फिर असाइन फ्लोर आता है, फ्लोर अभी बताया था मैंने आपको। असाइन रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर के साथ में करना होगा तब भी आप कर सकते हैं। असाइन डिफरेंस, अगर सब्ट्रैक्शन के साथ में यूज करना हो तब भी असाइन यूज कर सकते हैं। असाइन एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंट्स के रूप में यूज करना होगा तब भी हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होते हैं। एंड के केस में क्या होता है कि बोथ आर कंडीशन ट्रू, और के केस में ओनली वन ट्रू, और एंड के केस में जस्ट अपोजिट होता है। तो ये ऑपरेटर्स हम आगे आपको प्रोग्रामिंग में करके बताएंगे कैसे यूज होते हैं। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इतने टाइप के आपके ऑपरेटर होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। ये इन का मतलब होता है कि वो मेंबर इसमें अवेलेबल है। ग्रुप आप कोई भी एक पार्ट लिया तो उसमें लिखा जैसे x इन m, x इन m मीन्स x की जो वैल्यू है वो m में विजिबल है, m के उसमें है, मेंबर है वो उसका। और नॉट इन का मतलब वो मेंबर नहीं है। अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, जिसे बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे ये सिंबल यूज होते हैं इनके, एंड का सिंबल ये यूज होता है, और का सिंबल ये यूज होता है पाइप जैसा, और एक्सऑर का एक्सपोनेंट्स की तरीके का यूज होता है। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट डबल लेस देन का होगा, और बाइनरी राइट शिफ्ट का डबल ग्रेटर देन होगा। बाइनरी कॉम्प्लीमेंट ये हाइफन का साइन होगा। तो इस तरीके से ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज होते हैं, और ये भी आपके प्रोग्रामिंग में यूज होता है।
शिफ्ट बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का जब हम मेमोरी लोकेशन शिफ्टिंग का वर्क कराते हैं तब यूज होते हैं, और ये हमारे कंडीशनल होते हैं, कंडीशंस के लिए चेक होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर में, ठीक उसी तरीके से ये भी यूज होते हैं। अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी एक तरीके से उस एज मीन्स वो उसका मेंबर होगा एज प्रेजेंट इन और नॉट इन। एज नॉट का मतलब नॉट प्रेजेंट इन, और एज का मतलब इट इज प्रेजेंट, मतलब आइडेंटिटी होगा कि ये आइडेंटिफाई होगा कि ये इसमें है या नहीं है। इट इज द आइडेंटिफाई सेम और इट इज द आइडेंटिटी नॉट सेम। अगर आइडेंटिटी सेम है तो एज रिप्रेजेंटेड करता है, और अगर आइडेंटिटी नॉट सेम है, सेम नहीं है, तो इज नॉट रिप्रेजेंट होता है, इज नॉट के केस में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो टर्म्स आता है वो पंक्चुएटर्स का आता है। पंक्चुएटर्स आर द सिंबल, पंक्चुएटर्स आर सिंबल दैट are used in programming language to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression statements and program structure। मीन्स एक तरीके से ये सेपरेटर का वर्क करते हैं, दो चीज़ों को सेपरेट करने का। यहाँ पे चूंकि पंक्चुएटर्स में ही वो चीज़ आ गई, जैसे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, कॉमा। कॉमा मैंने बहुत बार यूज़ किया क्योंकि इनको भी हमें सेपरेट करना था। हैश, बैकस्लैश, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट, कोलन, डॉट, इक्वल्स टू, ये जस्ट एक सेपरेटर वर्क करते हैं। इन्हीं को हम, इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, पंक्चुएटर्स बोलते हैं। ये भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका एक स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन। An expression is any legal combination of symbols that represents a value. An expression is any legal combination of symbols that represents a value. यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा, हमने लिखा x इक्वल्स टू a प्लस बी, इट इज एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे a और प्लस b की वैल्यू को x रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन होते हैं। और भी हो जाते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके के हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अगला जो हमारा है वो स्टेटमेंट है। अ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट डज समथिंग दैट इज सम एक्शन टेक प्लेस। प्रोग्रामिंग में जितने भी लाइंस हम राइट करते हैं वो सारी की सारी लाइंस क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, और एक्शन परफॉर्म करते हैं। इन्हीं को हम, जो भी स्टेटमेंट सब राइट करते हैं, ये हमारे स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रिंट हेलो, ये एक स्टेटमेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे ऑपरेटर्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इफ़ एनी क्वेरी, आप लोगों को अगर इसमें कोई क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उनके आंसर दे देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।